नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है वाइडकास्ट पॉडकास्ट में। हॉरर की इस बार की सीरीज़ में मेरी कोशिश है कि मैं एक दो कहानियाँ आपको कवर कर पाऊँ। आपका इतना अच्छा रिस्पॉन्स हमको मिल रहा है, बहुत सारी स्टोरीज़ हमको कमेंट्स के अंदर, मेरे मोबाइल के अंदर और साथ ही साथ ईमेल के ऊपर बहुत सारी स्टोरीज़ लोग शेयर कर रहे हैं। और मेरी कोशिश रहती है कि उसमें से जो बेस्ट स्टोरी हो, अच्छी स्टोरी हो, उसको मैं ऑप्ट करके आप तक डिलीवर करूँ। तो इस बार की ये स्टोरी जो है वो अनिल कुमार भदौरिया जी, जो कि एमपी से हैं, उन्होंने कमेंट में हमारे किसी पॉडकास्ट में कमेंट में पूरी डिटेल में लिखी थी। ये कहानी थोड़ी सी पुरानी है। आई मीन टू से एक्सपीरियंस कभी का भी हो सकता है, लेकिन वो एक्सपीरियंस हमेशा काम आने वाले होते हैं। तभी तो हम बड़े बुजुर्ग जो हमको पुरानी बातें कहते हैं, ऐसे करो ऐसे नहीं करो, और हम लोग उसको मानते हैं, वो हमारे फ़ायदे के लिए ही होता है नॉर्मली। ये कहानी है 1978 यानी 1978 की। हमारे पुराने दौर में जब बारातें जाती थी एक ज़िले से दूसरे ज़िले में, तो नॉर्मली 2-3 दिन पहले ही चली जाती थी और बारात में जाने का ट्रेंड भी हुआ करता था। आज भी है, आज भी हम सिर्फ शहरों में भूले वो चीज़। शहरों में शादियां निपट के 1-2 दिन की रह गई हैं, या डेस्टिनेशन वेडिंग की तरह 1-2 दिन में गए कुछ लोग और काम हुआ और वापस आ गए। लेकिन पहले बारातों को ट्रैवल टाइम भी बहुत लगा करता था, रोड्स भी इतनी अच्छी नहीं थी, तो वो मार्जिन लेके भी चलते थे। लाइक 2 दिन पहले पहुँचे, 2-3 दिन का वहाँ फंक्शंस हुआ, फिर एक अगले दिन जब लौटते थे या रात को लौटते थे, तो ऐसे करके 5-6 दिन का ट्रिप हुआ करता था। तो अनिल जी ने जो हमको स्टोरी सुनाई है, आई मीन टू शेयर की है, तो जब बारात लौट रही थी वापस से, तो भिंड जिले के लाहर में सिंधु नदी एक आती है। तो सिंधु नदी का पुल था, बारात फुल बारातियों से भरी हुई थी। और उस टाइम ओल्ड टेक्नोलॉजी मतलब इतनी अच्छी नहीं थी, तो बस के ऑलमोस्ट जैसे ब्रेक फेल हो गए थे। ब्रेक फेल हो गए थे, लेकिन उसको ड्राइवर को फील हो गया था पहले कि फेल हो गए हैं, तो वो अटेंटिवली उसने रोक के उसको हैंड ब्रेक से या किसी भी तरह से करके रोक के, ड्राइवर ने पूछा कि भाई किसी के पास टॉर्च है क्या? तो बोले हाँ है। बोले एक दो लोग आओ, उतरो, नीचे चेक करते हैं, ब्रेक को चेक करते हैं क्या चीज़ की गड़बड़ है ये वो। तो 2-3 लोग उतरे, चेक करने लगे। मीनवाइल चूँकि रात को खाना वाना खा के पी के लेट नाइट, ऑलमोस्ट ये बात होगी 2-3 बजे के आसपास की, तो किसी बुजुर्ग को फ्री भी लघु शंका दीर्घ शंका लगी। आई मीन टू से उनको फ्रेश होना था, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि भाई 2-3 लोग मेरे साथ चलो, क्योंकि अमावस के आसपास की ही रात थी वो। और पुल के जस्ट पहले वो रुकी हुई थी बस, जस्ट चढ़ाई पे थी तो रुक गई थी ऑलमोस्ट। तो वहाँ पत्थर वत्थर लगा के उसको रोका हुआ था बस को ढलान से। तो 2-3 लोगों से रिक्वेस्ट की, उनमें से एक अनिल जी भी थे, तो उन्होंने एग्री किया, ठीक है हम चलते हैं आपके साथ, अंधेरा है। तो नीचे उतरे, 8-10 सीढ़ियों के बाद में जाके नदी का बहाव था, तो वो उतरे साथ में, थोड़ा बहुत आगे चले, आगे चलने लगे। तो फिर जो बाबूजी थे जिनको फ्रेश होना था, वो थोड़ा और आगे कोने में चले गए, थोड़ा दूर की तरफ, और ये लोग खड़े रहे यहाँ पर। तो जब फ्री होके आ रहे थे, इनफैक्ट जब जा रहे थे, तभी अचानक से, क्योंकि गए तो ये 2 लोग तो रुक गए थे यहाँ, और बाबूजी जो थे वो आगे जा रहे थे, अचानक से हवा में ही कोई टॉर्च जली। ये दूर से देख पा रहे थे कि उनके साथ वो होता है ना, जब टॉर्च जलती है तो रिफ्लेक्शन में भी हल्का सा बाउंस बैक लाइट में हमें कुछ दिखाई देता है, तो वो क्लियरली वो देख सकते थे 10-20-30 फीट दूर के ऊपर कि टॉर्च हवा में जली। बाबूजी तो अपने उसमें मगन थे, मतलब आई मीन टू से नीचे देख के चल रहे थे, लेकिन टॉर्च हवा में जल के उनको रास्ता दिखा रही थी। उनको लगा कि ये साथ जो हैं वो लोग होंगे, तो वो फ्री होने लगे। बीच में जलती टॉर्च बंद हो जाती, फिर जब उन्होंने फ्री हो गए अपने काम से, उसके बाद में व्हाइल ही वाज कमिंग बैक, तो टॉर्च वापस से ऑन हुई, वापस से सहारा दिया उसको, मतलब लाइट दी। तो बातचीत उनकी आपस में कुछ हुई नहीं थी। तो ये चीज़ समझ के जब वो वापस आ रहे थे, तो ये अनिल जी और ये तो वापस बस की तरफ भागे। इनको लगा यार क्या चीज़ है, लेकिन कई बार क्या होता है, पुण्यात्मा टाइप भी कोई चीज़ होती है जो उनको डिस्टर्ब नहीं कर रही थी, लेकिन वो वापस आए। और फिर जब भागते हुए देखा, तो बाकी बारातियों ने भी देखा कि टॉर्च हवा में ही चल रही है। जैसे ही लास्ट सीढ़ी पे चढ़े, वो टॉर्च बंद होके गायब,
और बाबूजी को कुछ पता ही नहीं था। फिर बस में चढ़ने के बाद में डिस्कशन हुआ कि आपके साथ तो कोई था ही नहीं, तो उन्होंने भी राम राम करते हुए बस में बैठे। तब तक मीनवाइल हुआ क्या कि एक हेल्प तो ये भी हुई कि किसी के अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है वहाँ पर, तो वहाँ उस सोल ने हेल्प की, और दूसरा उनके ब्रेक भी ऑटोमेटिक सही हो गए। होता क्या है ऐसी जगहों पर, जबकि इस तरह की जो पुल वाली जगह है, हो सकता है कोई एक्सीडेंट कभी हुआ हो वहाँ किसी चीज़ का, और कुछ सोल की जर्नी वहीं अटक गई हो, तो कुछ सोल्स इस तरह भी हेल्प करती हैं। मतलब जब आपका पर्पस सही है, मतलब माइंड आपका सही है, आप गलती से किसी स्पेस में आ गए हो, तो ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव एनर्जी ही हो, पॉजिटिव एनर्जी भी बहुत सारी होती हैं। जैसे हमारे पिछले पॉडकास्ट में भी बड़ा डिस्कशन इस बात का हुआ था कि भाई रजत जी के पॉडकास्ट में इनफैक्ट हालांकि उन्होंने बताया था कि कोई गुड सोल पहाड़ों के अंदर मदद कर देती है। जैसे किसी की गाड़ी ख़राब हो गई तो पेट्रोल तक लाके कोई पाऊजी ने दे दिया था। और हमारे लास्ट टू लास्ट पॉडकास्ट में भी हमारा ये था जब वो हमारे नरूका जी फंस गए थे अजबगढ़ में, भानगढ़ और अजबगढ़ में, तो अजबगढ़ में भी कोई जीप वाले ने आके उनकी हेल्प की थी। तो थिंग्स आर देयर, सोल्स आर देयर, गुड एंड बैड दोनों होती हैं। अब मैं आता हूँ दूसरी कहानी की तरफ। तो सुनिए उन्हीं कमेंट्स में से, और हमारे को जो वॉइस नोट भेजे गए हैं उनमें से एक डॉक्टर गीता कश्यप हैं बेंगलोर से, जो हमारा पॉडकास्ट सुनती हैं। उन्होंने अपनी कहानी शेयर की। मैं थोड़ा सा उनका इंट्रो उन्हीं की ज़बान में सुनाना चाहता हूँ आपको। हाय, मैंने आपका एक एपिसोड देखा गोस्ट के बारे में। एक ओल्ड मैन अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे। मैं बहुत सारे गोस्ट को देख चुकी हूँ, कुछ गोस्ट के फोटोज भी मैंने निकाले हैं, और वो गोस्ट मेरे रूम के विंडोज में आके खड़े रहते थे। और मेरे माँ बाप का डेथ हो चुका है, वो आज भी आके ना मेरे सामने रोते हैं, माफी मांगते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे बेचने की कोशिश किया था। तो ये था उनका मैसेज। मैं पूरा ऑडियो नोट नहीं डाल रहा, लेकिन डेफिनेटली वो काफ़ी परेशानी उन्होंने झेली है। और मैं आपको वैसे बता दूं कि वो बहुत ही लिटरेट हाँ लेडी हैं। उन्होंने जर्नलिज्म में पीएचडी की हुई है, और वो क्राइम जर्नलिस्ट थी। क्राइम जर्नलिस्ट में होने का मतलब क्या होता है कि वो दे डोंट बिलीव इन सच एनर्जीज, गोस्ट में विश्वास नहीं करते। तो वो शुरू में वो भी नहीं करती थी, लेकिन धीरे धीरे ब्लैक मैजिक और ड्यू टू सराउंडिंग्स और ड्यू टू मैनी रीजंस उनको ये बिलीव करना पड़ा। और उनके साथ ये चीज़ें हुई, ये घटनाएं हुई। वो खुद बता रही हैं कि उनके मतलब शी सराउंडेड विद सच स्पिरिट्स कि उनके रूम के आसपास भी उनको दिखता है। मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ भी जो उन्होंने मुझसे शेयर की थी, मैं आपको फ्लैश कराऊंगा, जो उन्होंने मतलब ग्लिम्सेस उन्होंने दिखाए, 2-4 फ़ोटो जो दिखाई। अब ये जो फ़ोटो आप देख रहे हो, इसमें उनका कहना है कि भी इसके अंदर एक भूत की आकृति है, चेहरा उभरता है। और इसी प्रॉब्लम के कारण उन्होंने अपने पेट्स को भी खोया है। उनके 2 पेट्स थे, 2 डॉग्स, उसका भी वीडियो उन्होंने शेयर किया है। ये देखिए आप इनका, पहले देखिए किस तरह का बिहेवियर ये कर रहे हैं रात को पेट्स। डॉग्स नॉर्मली इस तरह का बिहेवियर जब ही करते हैं जब उनको कुछ दिख रहा होता है। मतलब उनका न तो वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और न बार्क कर रहे हैं, बस उनको किसी चीज़ की प्रेजेंस फील हो रही है, इसलिए वो इस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं। उनका कहना है कि इन्होंने इस पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और नेगेटिव एनर्जीज़ के कारण अपने दोनों डॉग्स को खोया, और खोने के कारण वो बड़ी दुखी हो गई। क्योंकि क्या होता है, हर एक की ज़िंदगी के स्ट्रगल्स सब तरह के अलग अलग होते हैं, सबकी सिचुएशंस अलग होती हैं। तो शायद वो, अभी हमारी बहुत ज़्यादा डिटेल में तो बात नहीं हुई है उनसे, लेकिन शायद वो अकेली रहती हैं तो साथी जो होता है वो पेट ही होता है। तो ये दोनों डॉग्स जब उन्होंने खोए, वो उनके रिचुअल्स पूरा करने के लिए ऋषिकेश गई थी। हरिद्वार से ऊपर ऋषिकेश है। तो वहाँ पर पंडित जी ने कहा कि भाई आप इनके लिए गंगा पूजन करो। तो वो इनिशियली एग्री नहीं हुई कि नहीं मैं नहीं करूँगी, गंगा पूजन नहीं करूँ, मैं तो वैसे ही बस हो गया, गंगा पूजा अलग से नहीं करूँगी।
तो पंडित जी ने रिक्वेस्ट की, बोले आप करो और आप विश मांगो, गंगा मैया आपको लौटा देगी, जो भी आपको चीज़ है आपकी विश पूरी करेगी। तो उन्होंने बड़े बेमन से की वो पूजा, और वहाँ भगवान जी से मांगा कि भाई मेरे बच्चों को लौटा दो, बच्चे मिंटू से उनके जो पेट्स थे उनको लौटा दो। ऐसे पूजा करके शी केम बैक। तब वो देहरादून में कहीं काम करती थी उस टाइम। तो वो शी केम बैक टू द वर्क। उसके कुछ टाइम बाद, मतलब ऑलमोस्ट एक वीक के बाद, कोई एक अनजान लेडी उनके पास पहुंची 2 छोटे पपीज को लेकर। कोई अनजान लेडी, मतलब उनको पता नहीं था कि भाई वो जानती नहीं थी, वो एक दूसरे को नहीं जानते थे। तो वो अचानक घूमते घूमते वो लेडी आई और उनका डोर नॉक किया करके वो पपीज़ उनको दिए। वो बोले ये क्या है? बोले लगातार मेरे को 7-8 दिनों से सपने में ये आके बोल रहे थे, कोई सोल आके बोल रही थी कि मुझे मेरे घर पहुंचा दो, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। तो ये बोले ये दोनों आप ही के पपीज़ हैं, आप ही के डॉग्स हैं पहले, जिनका रीबर्थ हुआ है, और उन्होंने ही मुझे गाइड किया ऐसे ऐसे इस घर में जाके आप जाके उनको डिलीवर करके आओ, दे के आओ। इट्स ए कोइंसिडेंस तो नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि सबकॉन्शियस में कोई चीज़ें होती है। मैं और भी इस सबकॉन्शियस से रिलेटेड एक बहुत बड़ी सीरीज़ में लेके आऊँगा आपके लिए, अपार्ट फ्रॉम पैरानॉर्मल। और कई लोग इसको साइकोलॉजी के हिसाब से भी जोड़ेंगे, कई लोग हो सकता है न माने उनके बिलीफ को, लेकिन मेरे पास तो जो प्रूफ आया है वो डायरेक्टली मोबाइल में से ही मैंने वॉइस नोट आपको सुना के दिया है। तो आई थिंक लोगों को अच्छी लगेगी ये कहानी। मतलब उनका तो किस्सा था, उनके साथ तो हुआ था, उसके बाद में ये कहानी बन गई। इस कहानी को सुन के हो सकता है कई लोगों को ये लगे कि ये क्या बचकानी बात है, ये क्या साइकोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी हो सकता है। आप लोगों का फ्री हो कमेंट करने के लिए उसमें। लेकिन कोई आदमी डायरेक्ट अपनी जब ये मेमोरीज गुड बैड शेयर कर रहा है तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए जानने के लिए। वो इतनी लिटरेट लेडी हैं, कन्नड़ में सबसे ज़्यादा उनकी 265 बुक्स वो उनकी पब्लिश हो चुकी है, और साथ साथ वो पैरासाइकोलॉजी और पैरानॉर्मल के ऊपर भी बुक्स लिख रही हैं, और जो कि क्राइम जर्नलिस्ट रही हुई हैं। तो क्राइम जर्नलिस्ट वैसे भी एग्री, मतलब मानते नहीं भूत प्रेत में, लेकिन लेटर ऑन किसी कारण उनको मानना पड़ा। और उनका अपने पेरेंट्स के साथ भी बहुत ज़्यादा अच्छा कोई रिलेशन नहीं रहा, जैसा कि अभी थोड़ा बहुत पता लगा हमें। और भूत प्रेत के कारण ही उनके डॉग्स छीने उनसे, जो कि वापस उन्होंने बताया कि उनकी जो डीपी में जो फोटो है जो पप्स की, वो रीबर्थ होके डॉग्स उनको मिले हैं। और ऑलमोस्ट शी इज सराउंडेड विद दीज एंटिटीज। आई थिंक आपको एक कहानी इंस्पायरिंग लगेगी, थोड़ी सी मार्मिक है। एक और छोटी सी कहानी है जो हमारे व्यूअर ने भेजी है इंदौर से। अब एग्जैक्ट नाम और लोकेशन तो मैं आपको नहीं बता सकता बिकॉज ऑफ द सीक्रेसी, क्योंकि उनका भी एक साउंड स्टूडियो था इंदौर में, सेकंड फ्लोर के ऊपर, छत के ऊपर जैसा नहीं होता पेंट हाउस में, आधे रूम में स्टूडियो बना हुआ है और आधी टेरेस बची हुई है। तो ऐसे ही वो रात को अपने किसी क्लाइंट के रिकॉर्डिंग कर रहे थे, और वो क्लाइंट था एस्ट्रोलॉजर। और दिन में तो नॉर्मली होता क्या है कि क्लाइंट्स रहते हैं, उनके भी सबके क्लाइंट रहते हैं एस्ट्रोलॉजर के, तो वो दिन भर अपना बिजी रहते हैं और शाम का टाइम निकाल के रखते हैं। और शाम का 7-8 बजे भी रिकॉर्डिंग में बैठते हैं, तो लेट नाइट भी हो जाती है। वो शांति भी रहती है, वो लुक एंड फील भी ऐसा रहता है। बहुत सारे लोग हैं जो नाइट में ही काम करना प्रेफर करते हैं। तो सेकंड फ्लोर की नाइट के ऊपर वो लोग रिकॉर्ड कर रहे थे। बीच में उनको वो ही वॉज स्मोकर, जो एस्ट्रोलॉजर थे, तो उन्होंने कहा कि भी कैन आई टेक ए ब्रेक, मैं यहाँ सिगरेट पी सकता हूँ। तो उन्होंने कहा स्टूडियो में तो नहीं अलाउ है, आप बाहर टेरेस में चले जाइए, वहाँ पी लीजिए। तो लगभग 2:30 फिर वो दोनों लोग बाहर आए और स्मोक वगैरह उन्होंने करनी स्टार्ट की एस्ट्रोलॉजर ने। साथ में डिस्कशन चलता रहा अबाउट क्या हमने किया, रिकॉर्डिंग कितनी हुई, कैसी हो रही है, अच्छी हो रही, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स भी डिस्कस होने लगे। तभी जो हमारे व्यूअर है उनको दूर से आकाश में कुछ से जलता हुआ दिखाई दिया। उन्हें लगा कि शायद वो एयर बलून वगैरह चाइनीज़ वाले नहीं होते, वो अपने लालटेन वगैरह सकरात के टाइम में उड़ाते हैं, उनको लगा वो है। लेकिन वो बहुत स्पीड से, मतलब टुवर्ड्स उनके छत के ऊपर की तरफ जैसे आ रही थी, ऐसे लगा।
तो उन्होंने कहा कि भाई वो उसको देखो सर, वो क्या चीज़ है आग। तब फ्लेम नज़र आई, और जैसे ही क्लोज आई ना, एस्ट्रोलॉजर से पूछा उन्होंने कि भाई कि सर वो क्या है। रफ्तार से वो पास में आई, तब पास में जाके पता लगा तो वो एक मटकी थी, वही ये तंत्र मंत्र का कुछ जिसको मूठ भी बोलते हैं। तो मटकी उड़ती हुई जा रही थी, उसके ऊपर दिया और उसके ऊपर कुछ फायर ऐसे जल रही थी। तो एस्ट्रोलॉजर तुरंत कहा, बोले उसकी तरफ देखो मत, बात मत करो, कीप क्वाइट कीप क्वाइट। और वो जैसे ही वो छत के ऊपर ऐसा ही और बोले बस हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़ा और वो उनके ऊपर से निकल के चली गई। तो ये लेट नाइट के तंत्र मंत्र भी लोग करते हैं। हमारे 1-2 पॉडकास्ट में ऑलरेडी ये मुठ के बारे में बताया हुआ है, रजत ने भी बताया हुआ है कि भी ऐसे उनकी वाइफ को भी एक बार बस में से जाती हुई नज़र आई थी। उसको उस चीज़ को नज़रअंदाज करना चाहिए बेसिकली, हमें मतलब उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। व्हाट्सओएवर इज़ गोइंग ना, जैसे नेचर है, नेचर का काम धीरे धीरे चलना है, तो आप उस पर ध्यान मत दो, तब वो चीज़ बढ़ती है। तो ऐसे ही कोई ऐसी चीज़ है जब आप अट्रैक्ट होते हो, तो हो सकता है वो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, अगर आप के लिए वो हो भी या नहीं भी हो तो भी। तो मतलब मेरे यही कहने का मतलब है कि हमें ये ध्यान देना है कि कभी कुछ ऐसा हो रहा हो तंत्र मंत्र या टोटका या कुछ और, तो आपको उसको देखना नहीं है, आपको जस्ट अवॉइड करके निकल जाना है बगल में से। तो आई थिंक ये इस बार वाला हमारा थोड़ा छोटा पॉडकास्ट था। 3 अलग अलग स्टोरीज मैंने डिस्कस की, थोड़े ब्रीफ डिस्कस किए, और लेटर ऑन हम लोग और स्टोरीज जैसे डॉक्टर गीता कश्यप का भी जो छोटा सा मैंने इंट्रो दिया है, उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया है वो और आगे डिटेल में अपनी स्टोरी शेयर करेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। 100% उसको भी इंक्लूड करूँगा। और मैं चाहता हूँ आपके और भी कुछ एक्सपीरियंसेस हैं तो फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी जो फ्लैश हो रही लगातार आप शेयर कीजिए। हमारी कोशिश रहेगी कि उसको इंक्लूड करें पॉडकास्ट में। और जो पहली टाइम के आने वाले सब्सक्राइबर हैं, मतलब जो सब्सक्राइबर नहीं है, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब करें। आई विल बी मोर देन हैप्पी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।